आज से लगभग 35 साल पहले टिम बर्नर्स-ली ने HTML का इन्वेंशन किया और सन 1991 में पहली वेबसाइट लॉन्च की। इसका डोमेन था info.cern.ch। इसके बाद 1993 में पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर मोज़ेक लॉन्च हुआ, जिसने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया। इसके पहले जितने भी ब्राउजर थे वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट को सपोर्ट करते थे, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक्स बस होते थे। मोज़ेक पहला ऐसा ब्राउजर था जो टेक्स्ट के साथ इमेज को भी शो करने में सक्षम था, लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे। सन 1994 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वेब डेवलपमेंट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। मोज़ेक ब्राउजर का बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल हो जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है वेब डेवलपमेंट वॉर। असल में 1994 में एक और वेब ब्राउजर एंट्री लेता है जिसका नाम होता है नेटस्केप नेविगेटर। ये पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर था जो फास्ट और यूजर फ्रेंडली था। इसी वेब ब्राउजर के साथ CSS ने भी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एंट्री ली थी, लेकिन अभी भी हम CSS को अलग से यूज नहीं कर सकते थे। आगे जाकर माइक्रोसॉफ्ट अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करता है, जिसकी वजह से नेटस्केप नेविगेटर का बहुत बुरी तरह डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन अभी तक जो भी कुछ हुआ था वो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल जंग अब स्टार्ट होती है। सन 1995 यह साल वेब डेवलपमेंट के लिए एक गेम चेंजिंग साल था, क्योंकि सन 1995 में जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत सी नई टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जावास्क्रिप्ट का। पहले इसका नाम मोका था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर लाइव स्क्रिप्ट रख दिया गया। इसके बाद फाइनली इसे जावास्क्रिप्ट नाम दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। यह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। इसका यूज वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए होने लगा। इसके पहले वेबसाइट स्टैटिक होती थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में एक अलग ही जान डाल दी थी, जिसकी मदद से वेबसाइट में रियल टाइम इंटरेक्शन पॉसिबल हो सके। सन 1995 में ही PHP ने भी एंट्री ली, जो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। PHP और MySQL से ही वेबसाइट का डाटा डाटाबेस में स्टोर और डाटाबेस से वेबसाइट में शो होना पॉसिबल हो पाया। PHP का यूज करके डायनामिक वेब पेज डिजाइन किए जाने लगे। यही वो साल था जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चाहता था यूजर्स नेटस्केप नेविगेटर को यूज ना करे, इसके बदले इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह फ्री कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है वेब ब्राउजर वॉर की। इसी साल CSS को भी HTML से अलग कर दिया गया था, जिससे डेवलपर को HTML स्ट्रक्चर डिजाइन सेपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जबकि इसके पहले CSS का सपोर्ट लिमिटेड था। हम अलग से CSS का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन आगे चलकर ये एसेंशियल बन गया। सन 1995 ने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस टाइम पर वेबसाइट मेनली HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP का यूज कर रही थी। डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन डिजाइन किए जा रहे थे। बिजनेसेस वेबसाइट को अपनी आइडेंटिटी बना रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे अपडेट आते रहे। फ्लैश और DHTML आया, जिसकी वजह से वेबसाइट में एनिमेशन पॉसिबल हो पाए। AJAX मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML का यूज बढ़ा, जिसकी मदद से रियल टाइम वेब एप्लीकेशन जैसे Gmail पॉपुलर हुए। सन 2010 में React.js, Vue.js और Node.js जैसे फ्रेमवर्क्स ने रिवॉल्यूशन ला दिया। लेकिन ये सब यहीं तक नहीं रुका। सन 2022 इस टाइम तक वेब डेवलपमेंट की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। वेबसाइट को मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया जा रहा था। React.js, Node.js जैसे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। जेमस्टैक आर्किटेक्चर का यूज हो रहा था, जो वेबसाइट को और भी फास्ट और मोर सिक्योर बनाता है। हैंडलेस CMS जैसे स्ट्रॉपी, सैनिटी का यूज हो रहा था, जो बैकएंड से फ्रंट एंड को अलग करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसी तरह बहुत सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। लेकिन गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया, IBM ने अपने 8,000 एम्प्लॉइज को, मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली कंपनी ने 11,000 को और अमेज़न ने 18,000 को। ये सब छोड़िए, चाइना की कंपनी है नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट, उन्होंने अपने CEO को AI से रिप्लेस कर दिया। यही वो समय था जब OpenAI ने अपना टेक्स्ट मॉडल ChatGPT लॉन्च किया, जिसने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। जिस कोड को लिखने में डेवलपर्स को घंटों लगते थे, वही कोड ये AI मॉडल कुछ सेकंड में लिख रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है AI वॉर की। लगभग हर कंपनी अपने AI मॉडल लॉन्च कर रही है। AI हर फील्ड में अपना दबदबा बना रहा है। अब तो AI और भी ज्यादा पावरफुल होने लगा है। कोडिंग के ऐसे टास्क जो बहुत से अच्छे प्रोग्रामर्स को बनाने में लगभग 7-8 दिन या महीनों लग जाते हैं, या फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वहीं AI सेम टास्क को कुछ सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। और यहीं से जन्म होता है ऐसे सवालों का, तो क्या अब कोडर्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ AI कर लेगा, और क्या मुझे कोडिंग सीखना चाहिए? Don't believe that technology is going to take away human beings' jobs. Technology is going to replace a lot of stupid jobs. When the first technology revolution came, the steam machine came, people worried, oh my God, steam machine is going to take away a lot of jobs. After 50 years, the steam machine created more jobs. When electricity comes, a lot of companies
worry about losing jobs. But electricity created so many jobs. Artificial intelligence, they will create more jobs. एआई के आने से कोडिंग खत्म नहीं होगी बल्कि और ज्यादा इन्वॉल्व होगी। एआई खुद से कुछ नहीं कर सकता। एआई सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना उसे सिखाया गया है। फ्यूचर में और भी टेक्नोलॉजीज आने वाली है जिसके लिए और ज्यादा कोडर्स की जरूरत पड़ेगी। एआई के कारण दूसरी जॉब्स जा सकती है पर एआई के कारण कोडिंग कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि एआई खुद कोड से कंट्रोल होता है। एआई को बनाने के लिए कोड की जरूरत होती है। एआई सिर्फ कोडिंग को ऑटोमेट कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की अब भी जरूरत है जो ह्यूमन कर सकता है, एआई नहीं। एआई वेब डेवलपमेंट की दुनिया में सिर्फ कोड सजेशन दे सकता है, बग्स को फिक्स कर सकता है और बेसिक वेबसाइट जनरेट कर सकता है, लेकिन एआई अभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं बना सकता, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं बना सकता, ना ही इनोवेशन कर सकता है। न्यू फ्रेमवर्क्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करना अभी भी ह्यूमन के हाथ में है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग अभी भी एआई नहीं समझ सकता और एआई जनरेटेड कोड हमेशा सही नहीं होते, इसे डबल चेक करना पड़ता है। बहुत बार तो ये देखा गया है एआई जनरेटेड कोड को ठीक करने में इतना टाइम लग जाता है जितने टाइम में एक डेवलपर खुद ही वो कोड लिख सकता है। एआई हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता, इसलिए रियल वर्ल्ड कोडिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर वेब डेवलपर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी भी कोडिंग हाई पेइंग जॉब्स में शामिल है। कंपनीज डेवलपर्स को तेजी से हायर कर रही है, लेकिन अब तुम्हें कोडिंग के साथ साथ एआई को भी सीखना होगा क्योंकि एआई का यूज करके फास्ट कोडिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन आगे जाकर एआई वेब डेवलपमेंट की दुनिया में गेम चेंजिंग होने वाला है। वेब डेवलपमेंट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, वेब3 और इमर्सिव एक्सपीरियंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं जो वेब डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। फ्यूचर में वेब3 टेक्नोलॉजी का यूज कॉमन हो जाएगा जिसकी मदद से यूजर का डाटा डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज पर स्टोर होगा। एआर, वीआर और मेटावर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके वेबसाइट को वर्चुअली शो किया जाएगा। ई कॉमर्स साइड में इसका यूज अभी से ही स्टार्ट हो गया है। अभी से ही हमें वर्चुअल शोरूम देखने को मिल जाते हैं। एआई एल्गोरिथम का यूज बहुत बढ़ जाएगा। यूजर्स के बिहेवियर को समझकर कस्टमाइज कंटेंट दिखाए जाएंगे। डायनामिक यूएक्स कॉमन हो जाएगा। यूजर्स जैसा यूआई चाहता है उसे वैसा ही यूआई दिखाया जाएगा। और भी नए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स लॉन्च हो जाएंगे। जो पुराने फ्रेमवर्क्स है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नो कोड लो कोड टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ जाएगा जिसकी मदद से नॉन प्रोग्रामर्स भी बिना कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी पावरफुल टेक्नोलॉजी सामने आएगी। वेब डेवलपमेंट की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी जिसके बारे में अभी सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन इन सब से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेवलपर्स कभी खत्म नहीं होंगे। नई टेक्नोलॉजीज आएगी और हमें नई टेक्नोलॉजीज भी सीखनी पड़ेगी ताकि हम भी ट्रेंड के साथ काम कर सकें। अगर तुम एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा समय है वेब डेवलपमेंट को सीखने का, क्योंकि अभी जितनी टेक्नोलॉजीज है उन्हीं का यूज हो रहा है। अगर तुम अभी भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करोगे तो ये गोल्डन चांस तुम्हारे हाथों से निकल जाने वाला है। तुम अभी तो इग्नोर कर दोगे ये सोचकर कि काफी समय आराम से सीखेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें आगे जाकर पछताना पड़ेगा जब और नई टेक्नोलॉजीज आएगी। क्योंकि अभी तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास करंट में जो भी टेक्नोलॉजीज है उनकी नॉलेज पहले से होगी। जब नई टेक्नोलॉजीज आएगी तब तुम नई टेक्नोलॉजीज को भी लर्न कर पाओगे। यदि तुम अभी इन टेक्नोलॉजीज को नहीं सीखते हो तो तुम्हें पुरानी और नई टेक्नोलॉजीज को एक साथ सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ हो जाएगा और हो सकता है तुम उन लोगों से पीछे रह जाओ जिन्होंने पहले से ही पुरानी टेक्नोलॉजी सीख रखी है। अब चॉइस तुम्हारे हाथों में है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यह था कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं एडवांस वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका प्राइस सिर्फ 9999999 बिल्कुल फ्री होगा यार, और वो भी इसी चैनल पर। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बताओ। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।